जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, अभी पिछले दिनों 17 सितंबर 2024 को पटना में एक बहुत ही बड़ा बौद्ध आंदोलन आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय था कि बोध गया के महाविहार को ब्राह्मणों से मुक्त करवाना। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जैसा हमेशा भारत के भीतर होता आया है कि बहुत भारी संख्या में लोग जाति के लिए आंदोलन करते हैं, संविधान बचाने के लिए आंदोलन करते हैं, बाबा साहेब की मूर्ति के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन जब बौद्ध धर्म की बात आती है तो अधिकतर लोग जो हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखाई नहीं देते हैं। यहीं पर अगर रविदास जी की मूर्ति की बात होती, जैसा कि तुगलकाबाद रविदास मंदिर है, जब उसके लिए आंदोलन हुआ तो लाखों की संख्या में वहाँ पर बहुजन समाज के लोग एकत्रित हुए और सैकड़ों लोग उस आंदोलन में जेल भी गए। लेकिन इन लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो ड्रीम है, जो सपना है, वो समझ में क्यों नहीं आता। और ये जो आंदोलन पटना में आयोजित किया गया, इसमें आदरणीय सांसद चंद्रशेखर जी और मायावती जी ने भाग क्यों नहीं लिया, या इनके कार्यकर्ताओं ने भाग क्यों नहीं लिया। जहां जब इनकी रैलियां होती हैं, चुनावी रैलियां हो या वैसे कोई रैली हो, तो वहां पर इनके कार्यकर्ता बसें भर भर कर लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम के लिए बसें भर भर कर क्यों नहीं लेकर आई गई, ट्रेनें भर भर कर क्यों नहीं उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये बहुजन समाज की असली समस्याओं पर सवाल है। बहुजन समाज जिन्हें समस्या समझता है, असलियत में तो वो समस्याएं है ही नहीं। बहुजन समाज आरक्षण का विरोध करने को एक समस्या समझता है, मनुवादियों को एक समस्या समझता है, जबकि असलियत में ना तो आरक्षण का विरोध करने वाले इनके लिए समस्या हैं और ना ही मनुवादी लोग इनके लिए समस्या हैं। असलियत में अगर हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नज़र से देखना चाहें तो बहुजन समाज के ये लोग खुद में अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि जो महापुरुषों ने इन्हें मार्गदर्शन दिया उसको तो समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। लेकिन आकर्षणों में फंसकर, लोक लुभावन बातों में आकर, बड़ी बड़ी भीड़ के बहकावे में आकर ये अपनी दिशा और दशा को निर्धारित कर लेते हैं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1950 में संविधान में बड़ी मशक्कत के बाद SC, ST और OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान करवाते हैं। आरक्षण का प्रावधान क्यों होता है? क्योंकि SC, ST और OBC को सामाजिक भेदभाव के कारण जो इनका विकास करने का जो इनको मौका मिलना चाहिए था, वो मौका नहीं मिल पाया। इसीलिए संविधान में इनके लिए ये प्रावधान किए गए। लगभग 6 साल बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं और बहुजन समाज की सभी समस्याओं का हल बौद्ध धर्म में देखते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी नहीं कहा कि ये संविधान में आपके सारी समस्याओं के हल हैं, कभी नहीं कहा। पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की ऑफ योर ऑल द प्रॉब्लम्स। ये तो कहा है कि ये जो राजनीतिक सत्ता है, ये आपकी सभी समस्याओं की चाबी है। लेकिन ये सत्ता कैसे हासिल होगी और लंबे समय तक कैसे बरकरार रहेगी, इस बात पर जो प्रकाश परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डाला, उसकी तरफ कोई सोचने का प्रयास नहीं करता। चाहे वो आदरणीय बहन जी हों, चाहे वो चंद्रशेखर जी हों, चाहे वो बामन मेश्राम जी हों, चाहे वो तमाम बहुजन नेता जो दावा करते हैं कि वे समाज के दुख दर्द को समझते हैं, समाज के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर काम नहीं करना चाहता। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं अपने जीवन में कभी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। लगातार समाज के लिए काम करते रहे, इस बात की फिक्र किए बिना कि समाज उन्हें बदले में क्या देगा। तो इसी तरह से जो है, आज जो ये पटना में बोध गया के महाविहार के लिए जो आंदोलन हुआ, निसंदेह 1949 का जो माँ बोधि टेम्पल एक्ट है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है।
लेकिन इस समस्या का हल कैसे करा जाए। जब 1949 में यह एक्ट पास हुआ तब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवित थे और उनके रहते ही ये एक्ट पास किया गया। ऐसा नहीं है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस एक्ट पर अपनी सहमति दी थी, कभी नहीं दी, लेकिन ये मजबूरी बनी, इसके सिवाय कोई चारा नहीं था। मजबूरी क्यों बनी? क्योंकि भारत में बौद्धों की संख्या नहीं है। अगर भारत में बौद्धों की पर्याप्त संख्या होती तो ब्राह्मणों के बस की नहीं है इस पर कब्जा जमाना, बल्कि जितने भी भारत के भीतर हिंदुओं के मंदिर हैं वे सभी बौद्धों के पूर्व में रहे बुद्ध विहार हैं। जितने भी प्राचीन मंदिरों का दावा होता है वो सारे बुद्ध विहार हैं। क्योंकि भारत के इतिहास को अगर देखें तो हिंदुओं की एक भी मूर्ति, एक भी मंदिर भगवान बुद्ध से पहले का नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध के काफ़ी सालों बाद जो है महाकनिष्क के काल में पहली मूर्ति बनाई गई और वो भी भगवान बुद्ध की बनी। इसीलिए आपको ना ज़मीन के ऊपर ना ज़मीन के नीचे कहीं पर भी आपको हिंदुओं के देवी देवताओं की, ईश्वरों की मूर्ति देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए ये जो महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 है, ये एक हमारे लिए समस्या तो है, लेकिन इस समस्या का निदान ये नहीं है जो 17 सितंबर को करने का प्रयास किया गया। ये जो रैलियों में भीड़ आती है, जो चुनावी रैलियां होती हैं, ये जो बसपा की रैलियां होती हैं, असपा की रैलियां होती हैं, ये जो चुनावी जो रैलियों में जो भीड़ आती है, जब तक ये भीड़ एक धार्मिक भीड़ में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक ये महाबोधि टेम्पल एक्ट ऐसे ही आपको मुंह चढ़ाता रहेगा। अगर आपको इससे चिढ़ हो रही है तो काम कीजिए। धम्मपद संघ लगातार इस दिशा में बड़ी सटीक योजना के साथ में काम कर रहा है, लेकिन समस्या ये है कि धम्मपद संघ के पास ना तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, ना आदरणीय चंद्रशेखर जी हैं, ना ही वो तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं जिनको आप बहुजन नेता कहते हैं। और बहुजन समाज को ये बहुत गंदी आदत पड़ गई है कि केवल इन बहुचर्चित नेताओं को ही तवज्जो देने का काम करते हैं। यदि राजेंद्रपाल गौतम जय भीम मिशन स्टार्ट करते हैं तो उनके पीछे लोग चलने लगते हैं, बेशक उसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। मैं फेस टू फेस बैठकर आमने सामने किसी भी बहुजन नेता से बातें करने के लिए तैयार हूँ कि जो वे कार्य कर रहे हैं उनके उस कार्य में उन महापुरुषों का कोई मकसद शामिल नहीं है, कोई मकसद शामिल नहीं है, नॉट एट ऑल। और मैं साबित कर सकता हूँ कि धम्मपद संघ जिस योजना के साथ में काम कर रहा है और जिस सटीकता के साथ में काम कर रहा है वो बहुत ही कारगर है। और अब तक 60 आचार्य धम्मपद संघ बना चुका है प्रथम वर्ष के। अभी तक किसी भी तरफ से कोई भी आरोप प्रत्यारोप या प्रश्न चिन्ह धम्मपद संघ के ऊपर, धम्मपद संघ की कार्यशैली के ऊपर, धम्मपद संघ की योजना के ऊपर नहीं लगा है। तो इसीलिए साथियों, धम्मपद संघ की योजना क्या है? धम्मपद संघ की योजना है कि बाबा साहेब का जो सपना था कि भारत को बौद्धमय करना पड़ेगा। बिना भारत को बौद्धमय करे तो हमें जो एमएलए मिलेगा, जो एमपी मिलेगा, जो प्रधानमंत्री मिलेगा वो बौद्ध नहीं होगा। और जो एमएलए होगा, एमपी होगा, प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा और वो बौद्ध नहीं होगा तो वो बौद्धों की चिंता क्यों करेगा? क्यों वो महाबोधि टेम्पल एक्ट को हटवाएगा? क्यों उस पर से कब्जा ब्राह्मणों का हटाकर जो है वो बौद्धों को देगा? तो इसीलिए बाबा साहेब कहते हैं कि भारत को बौद्धमय करना पड़ेगा। 1956 में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धर्म परिवर्तन करके बौद्ध बनते हैं। लाखों अनुयायी उनके पीछे बौद्ध बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या? भीमराव अंबेडकर कहते थे अगर मैं 5 वर्ष और जीवित रह गया तो मैं भारत को बौद्ध में कर दूंगा, क्योंकि सटीक योजना थी और वे योजना पर काम करने वाले थे। और उनके साथ में उनके कद काठी के अनुसार, उनके व्यक्तित्व के अनुसार उनसे बहुत भारी संख्या में लोग भी जुड़े हुए थे। उनके एक बार कहने पर कोई भी काम तुरंत हो जाना था। तो इसीलिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ी सटीकता के साथ कह रहे थे केवल 5 साल, केवल मुझे 5 साल चाहिए और मैं इस भारत की शकल बदल दूंगा। लेकिन अब तो बाबा साहेब नहीं है। तो भारत को बौद्धमय करना बाबा साहेब का सपना
और उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी भारत के बौद्धों के ऊपर है, क्योंकि विश्व के बौद्धों से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1954 में कह चुके थे, निवेदन कर चुके थे कि भाई भारत में आपको आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा, इस आंदोलन को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तब भारत में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो पाएगा। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विदेशों से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई, जिसके बाद बाबा साहब को कहना पड़ा कि भारत के ही बौद्धों को यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी। और अगर हम आज के परिदृश्य में इस सपने की बात करें, भारत को बौद्ध में करने की बात करें, तो ये भारत को बौद्ध में करना आज भारत के बहुजन वर्ग की ज़रूरत है। आज बहुजन समाज लगातार जाति आधार पर शोषण अत्याचार का शिकार हो रहा है, त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन मूल समस्या को नहीं समझ पा रहा है, समस्या के मूल निदान को नहीं समझ पा रहा है। तो धम्मपद संघ ने जो योजना बनाई है बहुत सटीक है। धम्मपद संघ ने सबसे पहले अपने आप से एक प्रश्न किया कि भारत को बौद्ध में करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो उत्तर मिला कि भारत को बौद्ध में करने की जिम्मेदारी बौद्धों की है। फिर दूसरा प्रश्न किया कि क्या भारत में जो अभी बौद्ध हैं वो भारत को बौद्ध में कर सकते हैं, तो उत्तर मिला कि नहीं, भारत में जो अभी बौद्ध हैं वो भारत को बौद्ध में नहीं कर सकते हैं। तो फिर कारण की जांच की गई कि वे भारत को बौद्ध में क्यों नहीं कर सकते हैं, तो उत्तर मिला क्योंकि भारत के बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। जब भी उनसे बौद्ध धर्म के बारे में पूछो तो वो कहते हैं कि अंधविश्वास, पाखंड, अंधश्रद्धा को नहीं मानना, इसमें नहीं विश्वास करना बौद्ध धर्म है। विज्ञान, तर्कवाद को मानना बौद्ध धर्म है। केवल इतना ही बौद्ध धर्म के बारे में बता पाते हैं। बाकी बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म सिद्धांत क्या है, बौद्ध धर्म किस प्रकार से उनके जीवन में उनका कल्याण कर सकता है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो धम्मपद संघ ने इस बात की जांच करने के बाद यह योजना बनाई कि भारत में जो बौद्ध हैं और जो अम्बेडकरवादी हैं उनको बौद्ध धर्म की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग देने के लिए एक निश्चित कोर्स तैयार करना पड़ेगा। और धम्मपद संघ ने वह कोर्स तैयार किया। उस कोर्स को 3 भागों में बांटा, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का कोर्स जो है ले प्रीचर्स का कोर्स है, एक साधारण कोर्स है जो एक साधारण बौद्ध को आना ही चाहिए, यानी कि मिनिमम नॉलेज ऑफ बुद्धिज़्म। जब इस कोर्स को कोई भी व्यक्ति कर लेगा तो उसे एक मिनिमम नॉलेज हो जाएगी। और अभी जो कोई भी बौद्ध अपने घर में, अपने पड़ोस में, अड़ोस में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने ऑफिस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने चित परिचितों में, जहाँ पर भी उठता बैठता है वहाँ पे चर्चा तो अब भी करता है, लेकिन अभी उसकी चर्चा में बौद्ध धर्म शामिल नहीं हो पाता, क्योंकि उसको बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है। जब उसको मिनिमम नॉलेज बौद्ध धर्म की हो जाएगी तब वह इन सभी जगहों पर बौद्ध धर्म की चर्चा करने लगेगा। और जब बौद्ध धर्म की चर्चा होने लग जाएगी, बौद्ध धर्म के गुणों का बखान होने लग जाएगा, बौद्ध धर्म के गुणों के बारे में लोगों को जानकारी होने लग जाएगी, तो अभी जो लोग धर्म के नाम पर कथा कीर्तनों में अटके हुए हैं, जागरणों में अटके हुए हैं, गाने बजाने में अटके हुए हैं, उनको ये मालूम पड़ जाएगा कि उनका कल्याण केवल और केवल भगवान बुद्ध के धम्म के मार्ग पर चलकर ही हो सकता है। तो इस तरह से जो है धम्मपद संघ ने ये प्रथम वर्ष का कोर्स तैयार किया। बहुत ही मामूली कोर्स है, बहुत से लोगों ने केवल 3 दिनों में इसको याद कर लिया, और किसी ने 1 महीने में, किसी ने 6 महीने में, किसी ने 2 महीने में, जिसकी जैसी क्षमता, जिसको जैसा समय मिलता है वैसे वो जो है इसको याद कर लेता है। धम्मपद संघ इस कोर्स को कराने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक आचार्य देते हैं, और जैसे ही वह व्यक्ति उस कोर्स को कंप्लीट कर लेता है तो वह अपने आचार्य को सूचना देता है कि मैंने यह कोर्स कंप्लीट कर लिया है और अब मैं परीक्षा देना चाहता हूँ। तो वह आचार्य संघ को सूचित करते हैं, और संघ जो है फिर उस प्रशिक्षु की परीक्षा के लिए एक बोर्ड का गठन करता है, जिसमें 5 आचार्य शामिल होते हैं, जिसमें से कि एक आचार्य जो प्रशिक्षु है, जो उसको आचार्य दिए गए थे, वही आचार्य शामिल होते हैं, ताकि वो इसको ऑब्जर्व कर सकें कि उनके साथ में, उनके प्रशिक्षु साथ में कोई अन्याय तो नहीं हुआ है। बाकी के जो 4 आचार्य हैं वो प्रशिक्षु की परीक्षा लेते हैं। वो ये जाँच करते हैं कि प्रशिक्षु ने भली भांति प्रकार से इस प्रथम वर्ष के कोर्स को याद कर लिया है, हिंदी में और पाली में दोनों में, और उसको यह कोर्स समझ में आ गया है, तब उसको जो है परीक्षा में पास करके उसको आचार्य घोषित करते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है धम्मपद संघ ने अपनाई है, और अब तक जो है लगभग 60 से ऊपर आचार्य बना चुका है, और यह कार्य बहुत तेज़ गति से चल रहा है। इसी कड़ी में द्वितीय वर्ष का जो कोर्स है वो संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स है, यानी कि हमारे जीवन में अभी कहीं पर भी बौद्ध धर्म से संस्कार हो ही नहीं रहे हैं। जन्मदिन के संस्कार जो कि बहुत भारी मात्रा में हमारे समाज में, हमारे घरों में हो सकते हैं और आसानी से हो सकते हैं, वे भी नहीं हो रहे हैं।
क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमें संस्कारों की जानकारी नहीं है, संस्कार कराने वाले हमारे आसपास नहीं है, और बौद्ध भिक्षुओं को बुलाने में या तो कुछ समस्या है या उपलब्धता नहीं है, कहीं ना कहीं कोई कारण उपस्थित हैं जिसकी वजह से जो है हम ये घरों में अपने संस्कार नहीं करा पा रहे हैं। तो इसीलिए द्वितीय वर्ष का जो कोर्स है वो संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स है, और तृतीय वर्ष का कोर्स बौद्ध विद्वान बनाने का कोर्स है। तो इस प्रकार साथियों, ये जो सटीक योजना है, अगर जो हमने अभी तक जो 60 आचार्य बनाए हैं, आप देखेंगे कि उनमें से 1-2 को छोड़कर पहले कोई बौद्ध नहीं था। कोई घास काटने वाला था, कोई भैंस चराने वाला था, कोई बाल काटने वाला था, कोई चुनाई करने वाला था। मतलब इस तरह के लोगों को हमने आचार्य बनाया। और धम्मपद संघ किसी को भी यह कोर्स करवाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं डालता है कि ये लो भाई, ये कोर्स है, इसको याद करके ले आओ। नहीं, कभी नहीं। धम्मपद संघ कहता है केवल आप अपनी सहमति दीजिए, बाकी की जिम्मेदारी धम्मपद संघ की है कि वो आपको कोर्स कैसे करवाएगा। आपके लिए फिजिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी है, या आपके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी है, आपके लिए एक आचार्य व्यवस्था करनी है, या उससे पूरा नहीं पड़ रहा तो दूसरा आचार्य दिया जाए। जो भी व्यवस्था करनी है आप केवल सहमति दीजिए, व्यवस्था सारी धम्मपद संघ करेगा, धम्मपद संघ आपको कराएगा। तो साथियों, इस तरह से जो अभी आंदोलन पटना में हुआ 17 सितंबर को, मुझे बहुत दुख हुआ, खेद हुआ। मेरी अपनी मर्यादा थी क्योंकि मैं इस आंदोलन में धम्मपद संघ ने जो धम्मपद संघ के आचार्यों के लिए जो गरिमा बनाई है, गरिमा के जो रूल बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उसकी अवहेलना करके जो है नहीं जा सकते थे। इसीलिए मैं स्वयं से वहाँ पर उपस्थित नहीं हो सका। लेकिन हमें एक बार फिर से यह जांचने का मौका मिला कि भारत में बौद्धों की स्थिति क्या है। और जितने लोग इस आंदोलन में वहाँ पर शामिल हुए, मैं मानता हूँ कि उनमें से 1% लोग भी बौद्ध नहीं रहे होंगे, और बाकी के लोग जो हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते हैं, बाबा साहेब को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, इसलिए वहाँ पर एक बहुजन आंदोलन की भावना के तहत वहाँ पर पहुँचे होंगे। तो साथियों, हमें बहुत भारी मात्रा में इस देश में धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आचार्य बनाने की और बनने की आवश्यकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी आचार्य बने, तो आप जो है धम्मपद संघ से, ये जो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, इनसे संपर्क करके तुरंत आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और आपको यह कोर्स करवाने के लिए धम्मपद संघ ने विश्व अशांति निवारण स्कूल की स्थापना की है। विश्व शांति निवारण स्कूल प्रथम वर्ष और विश्व शांति निवारण स्कूल द्वितीय वर्ष अभी चल रहे हैं, जिनके भीतर आप प्रवेश करके आप जो है इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। अभी यह स्कूल हमारे पास फिजिकल रूप से अवेलेबल नहीं है, केवल ऑनलाइन ही अवेलेबल है, और आने वाले समय में हम लोग फिजिकल स्कूलों का निर्माण भी शीघ्र ही करेंगे। तो साथियों, इसके साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको लगता है कि भारत को बौद्ध में करने के लिए जो योजना बताई गई है वह काफ़ी कारगर है, सटीक है, तो आप इस वीडियो को जितने भी ग्रुप आपके पास मौजूद हैं, थोड़ी सी मेहनत करके उन सभी ग्रुपों में इसको शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये जो योजना धम्मपद संघ ने बनाई है भारत को बौद्ध में करने के लिए, क्या आपको लगता है कि इसके द्वारा भारत को बौद्ध में क्या आता है। जय भीम, नमो साथियों।